वेलकम टू द चैनल फिजिक्स विद इजी। आज फिर क्लास 12 टर्म 2 रिवीजन टॉपिक्स में आज जानकी ने पूछा है कि मैम कुछ सेमीकंडक्टर टॉपिक के क्वेश्चन रिवाइज करा दीजिए, वही लेकर हाजिर हूँ। बस आप पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, कुछ क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ वो लगातार करते रहिए। टर्म 2 एग्जामिनेशन बहुत अच्छा होने जा रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन, हाउ इज द सैंपल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल दो इट हैज़ एन एक्सिस ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। क्या मतलब हुआ कि सेमीकंडक्टर है एन टाइप, कैसे बना है? जो टेट्रावैलेंट न्यूट्रल सेमीकंडक्टर एटम होते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम, उनमें मिलाया गया है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जैसे आर्सेनिक या फॉस्फोरस। तो जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम है वो भी तो न्यूट्रल है ना, और जो प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम टेट्रावैलेंट होस्ट एटम है उसमें मिलाया गया है। तो जो इम्प्योरिटी एटम के 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन उसी में तो रहेगा क्रिस्टल में ही, तो पूरा का पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल। तो जो क्वेश्चन है वो यही कह रहा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जबकि एक्सिस ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं। तो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें है, 5th इलेक्ट्रॉन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम का, वो है तो उसी में ही। तो इसलिए पूरा का पूरा एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो आंसर लिखना कैसे है वो देखिए। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एनी ग्रेटर देन NH, but crystal as a whole is neutral since the number of extra electrons generated is just equal to the number of positive ions developed in the crystal। तो पॉजिटिव आयन जितने हैं उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए न्यूट्रल रहता है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। Why does the conductivity of a semiconductor increase with rise in temperature? सेमीकंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपको पता है कि सेमीकंडक्टर में होता क्या है? वैलेंस बैंड याद करिए, और उससे अराउंड 1 eV का जो फॉरबिडन गैप होता है, तो क्या होता है? कंडक्शन बैंड। तो अब 0 केल्विन पे हर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर है, पढ़ा है आपने, मतलब कि उसमें वैलेंस बैंड तो कम्प्लीटली फिल्ड है ना, और कंडक्शन बैंड क्या है? कम्प्लीटली एम्प्टी। तो वैलेंस बैंड में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और कंडक्शन बैंड में नहीं है। तो अब क्या होगा? अगर ये टेम्परेचर राइज करे, 0 केल्विन पर हर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसका एक पार्ट तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है राइज इन टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर ही इवन, उस पर भी क्या होगा कि अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉरबिडन गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएंगे। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स पहुँच गए तो यहाँ तो बन गए होल, और ये कहाँ पहुँच गए? इस कंडक्शन बैंड में। तो जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ तक जाना वो रूम टेम्परेचर पर, राइज इन टेम्परेचर पर पॉसिबल है, हो जाता है, और यही इलेक्ट्रॉन है कंडक्टिविटी के लिए, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो क्या हो जाता है कि कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी रूम टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड से फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो जाते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी, हेंस कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। आपको इतना आना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि सर्किट दिया हुआ है, फिगर है, इस फिगर में विच बल्ब आउट ऑफ B1 एंड B2, दोनों आइडेंटिकल बल्ब्स हैं, ये B1 है, इसका नाम मैं यहाँ लिख दूँ, दिस इज B1 एंड दिस इज B2, विल ग्लो एंड वाई। तो सर्किट ये बना हुआ है, इसमें कौन सा बल्ब ग्लो करेगा और कौन सा नहीं, विद रीज़न आपको बताना है। बल्ब ग्लो कब करेगा? जब उससे करंट पास होगी। कब नहीं करेगा? जब करंट नहीं पास हो रही। अब बताओ, यहाँ पर D1 D2 डायोड्स हैं, और ये क्या होता है? ट्रायंगल वाला पोर्शन P, और लाइन वाला पोर्शन जो बना है ये क्या है? N। जो ये एरो या ट्रायंगल इसे कहिए ये P है। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट मिलती है, रेजिस्टेंस कम होता है, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई भी कम होती है। ये सब 1 मार्क क्वेश्चन है। तो यहाँ तो आपको बताना है कि फॉरवर्ड बायस होता कैसे है, जब क्या हो? P पॉजिटिव और N नेगेटिव। देखिए अब आप
बैटरी यहाँ पर ये बीच में जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर तो इस D2 डायोड का N पॉजिटिव से जुड़ा है और D2 से ही जुड़ा है ये बल्ब B2, तो ये ग्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो P है ये नेगेटिव हो गया और ये हो गया पॉजिटिव, तो कौन सी बायसिंग हो गई? रिवर्स बायसिंग। क्यों ग्लो नहीं करेगा? वो भी जवाब हो गया। ये ग्लो करेगा क्यों? क्योंकि ये P पॉजिटिव और N निगेटिव, तो B1 क्या होगा? ग्लो करेगा। बस सिंपल सी बात, आपको इतना जवाब देना है। ये हो गया इसका आंसर। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। नेम द डिवाइस विच कन्वर्ट्स द चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन टू चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इतने पार्ट में आपको डिवाइस का खाली नाम बताना है। तो आपने पढ़ा है कि ऐसा पीएन जंक्शन जिसके ऊपर पड़ने वाला जो ऑप्टिकल सिग्नल है, अगर उसकी इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन चेंज हो तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट भी जो फ्लो करती है चेंज होती है। याद है आपको? यस, वो है फोटोडायोड। कैसी बायसिंग होती है? रिवर्स बायसिंग होती है उसमें। तो आप क्या नाम लिखेंगे? उसका आंसर इतने पार्ट का क्या हो जाएगा? फोटोडायोड। अब उसके बाद अगली लाइन में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है, प्लॉट द IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस डिवाइस फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज। याद रखना, रिवर्स बायस में थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ मिलता है। तो ये देखिए रिवर्स बायस यहाँ लिखिए और करंट रिवर्स बायस में माइनॉरिटी करंट माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की है, यहाँ लिखिए। ये रिवर्स फॉरवर्ड बायस की करंट और ये वोल्टेज। तो अब जो रिवर्स बायस वोल्टेज और माइक्रो एम्पियर की जो करंट है उसमें जो इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन अलग अलग हैं। ये जो I1, I2, I3, I4 ये क्या है? जैसे जैसे इंटेंसिटी, ये देखिए I4 सबसे ज़्यादा है तो इंटेंसिटी ये सबसे ज़्यादा वाली है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो ये आपने ये दिखाया कि जो इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन है जब वो पड़ती है तो रिवर्स करंट में जो डायोड के थ्रू फ्लो कर रही है उसमें कैसे चेंज होता है, ये आपके सामने है, देखिए यहाँ पर। अब उसके बाद पूछ रहे हैं स्टेट एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ दिस डिवाइस। तो इसने क्या किया है? पहला एप्लीकेशन जो आपको इसके यूज से ही पता चलेगा, ये डिवाइस जो क्या करती है, ये कन्वर्ट करती है ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड एज लाइट ऑपरेटेड स्विचेस, क्योंकि उसके ऊपर लाइट पड़ती है तभी तो वो स्विच ऑन ऑफ होता है, तभी तो इलेक्ट्रिक करंट में चेंज होता है। ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट ज़्यादा रिवर्स करंट, कम इंटेंसिटी की लाइट कम रिवर्स करंट। देखा आपने ग्राफ से। और दूसरा क्या है? इन डिटेक्टिंग ऑप्टिकल सिग्नल। तो आप 2 एप्लीकेशन बता सकते हैं ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करने में और यूज्ड एज लाइट ऑपरेटेड स्विचेस। आइए अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये भी पीएन जंक्शन पर बेस्ड है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? if a small voltage is applied to a PN junction diode, how will the width of depletion layer be affected when it is forward biased and when it is reverse biased? आपको पता है PN जंक्शन जो उसमें डिप्लीशन लेयर बनती है उसकी विड्थ 1/10 ऑफ माइक्रोमीटर होती है। तो डिप्लीशन लेयर बनने में डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट 2 प्रोसेस होते हैं। ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन आप जब बनाओ तो उसमें आप ऐसे दिखा दो कि ये P साइड है, ये N साइड है और ये है थिकनेस डिप्लीशन लेयर की। ठीक, अब हम फॉरवर्ड बायस जब करते हैं तो क्या होता है? तो फॉरवर्ड बायस के लिए क्या करते हैं आप? P को पॉजिटिव और N को बैटरी के निगेटिव से जोड़ते हैं। तो मान लिया ये बैटरी है, बैटरी का ये पॉजिटिव हो गया और ये हो गया निगेटिव। आपने इससे जोड़ दिया तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। अब होगा क्या? आपको पता है कि P साइड और N साइड में जो डिप्लीशन लेयर बनी है उसकी वजह से एक बैरियर पोटेंशियल डेवलप होता है ना। P में जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी और N में जो डोनर इम्प्योरिटी, उसके पॉजिटिव आयंस N में, नेगेटिव आयंस P में है। तो एक फिजिशियस बैटरी जैसी बैरियर पोटेंशियल जो रिप्रेजेंट करती है डिप्लीशन लेयर में, वो किधर से किधर होती है? VB से हम शो करते हैं N से P की तरफ। ये तो पीएन जंक्शन में रहती है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है इसकी विसिनिटी। जब आप बैटरी एक्सटर्नल लगा रहे हैं, फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, तो P पॉजिटिव और N नेगेटिव से आपने जोड़ा। तो अब इस बैटरी का जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो किस तरफ है? वो इस तरफ है। तो अब आप देख रहे हैं कि जो नेट पोटेंशियल होगा,
जो नेट विड्थ होगी वो दोनों क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि पहले पोटेंशियल बैरियर डिप्लीशन लेयर की विड्थ इतनी थी और अब इतनी होगी। ठीक इसी तरीके से जब आप रिवर्स बायस करोगे तो ये जो P और N है उसमें जब आप बैटरी लगाओगे तो रिवर्स बायस में P कैसा होता है, यहाँ पर P नेगेटिव और N पॉजिटिव से, तो ये ऐसे आप बनाते हो। तो N को पॉजिटिव, P को नेगेटिव से जोड़ा, तो जो बैरियर पोटेंशियल है उसकी भी ये डायरेक्शन है और जो आपने अप्लाइड पोटेंशियल दिया उसकी भी ये डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए ना, दिख रहा है आपको यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैरियर पोटेंशियल और जो अप्लाइड पोटेंशियल वो एक ही डायरेक्शन में हो जाने से विड्थ ऑफ बैरियर पोटेंशियल इंक्रीजेस। तो फर्स्ट केस में क्या है, डिक्रीजेस, सेकंड केस में आंसर क्या है, इंक्रीजेस। आपको ऐसे तो सर्किट बना के बता देना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। हाँ, ये टर्म टू एग्जामिनेशन के जितने भी चैप्टर्स हैं सब आप ही के लिए हैं, ये पूरा चैनल आपके लिए है। तो जो आपको जो भी टर्म टू एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई डिफ़िकल्टी है, कोई क्वेरी है, ज़रूर पूछिए। जैसे आज ये सेमीकंडक्टर के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं, जैसा जानकी ने पूछा था, तो आप भी पूछ सकते हैं। रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाइए और कभी भी ना डरिए ना घबराइए। आपको बिल्कुल सफलता मिलने वाली है, बस जुड़े रहिए। थैंक यू।